जब कोई अपनी मेहनत के बाद भी हार जाता है, वो कहता है ये मेरे भाग्य में नहीं था। और जब कोई बिना मेहनत के कुछ पा लेता है, वो भी कहता है ये मेरे भाग्य में लिखा था। लेकिन क्या सच में सिर्फ भाग्य ही सब कुछ तय करता है, या कहीं हम कर्म की असली शक्ति को भूल चुके हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे कर्म क्या है, भाग्य का निर्माण कैसे होता है, क्या सब कुछ पहले से तय है, श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं कर्म और भाग्य के बारे में, असफलता के बाद क्या करें, भाग्य बदलता कैसे है, एक साधारण मनुष्य कैसे अपने कर्म से महान बनता है। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हर शब्द आपको ईश्वर की ओर निकट लाता है। यहां हम बात करते हैं आत्मा की शक्ति की, जीवन के गूढ़ रहस्यों की और उस परम सत्य की जो हमें इस संसार से परे ले जाता है। यदि आप जीवन में शांति, संतुलन और सच्चे सुख की तलाश में हैं, तो आप बिल्कुल सही स्थान पर हैं। हर दिन एक नई सीख, हर वीडियो एक नई दिशा। चलिए जुड़ते हैं आत्मा की उस आवाज से जो हर दिल के भीतर गूंज रही है। अगर हमारे विचार आपके हृदय को छूते हैं, आपको हौसला देते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक प्रकाश की लौ को हर कोने तक पहुंचाने में हमारा साथ दे। आर अकेला राही, जहां आत्मा से होती है बातचीत। तो आगे बढ़ते हैं इस यात्रा की ओर। कर्म और भाग्य की भूमिका। श्री कृष्ण जी कहते हैं यह संसार कर्म का क्षेत्र है। यहाँ जो भी होता है वो किसी न किसी कर्म का फल होता है। भाग्य कोई आकाश से गिरने वाली वस्तु नहीं, यह तुम्हारे ही पूर्व कर्मों की छाया है। हर कोई जीवन में भाग्य और कर्म को लेकर भ्रमित रहता है। किसी को लगता है कि उसकी किस्मत ही खराब है, किसी को लगता है कि बिना मेहनत के लोग सफल हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान से सोचा यह भाग्य बनाता कौन है? जवाब है तुम स्वयं। तुम्हारे विचार, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारे कर्म, यही बनाते हैं तुम्हारा भाग्य। लोग क्यों उलझते हैं? लोग तीन प्रकार से उलझते हैं। कुछ लोग मेहनत नहीं करते और कहते हैं भाग्य नहीं था। कुछ लोग मेहनत करते हैं पर बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि जल्दी परिणाम नहीं मिला। कुछ लोग दूसरों के भाग्य को देखकर अपने कर्म छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि जब तू कर्म छोड़ देगा तब भाग्य भी तुझसे दूर हो जाएगा। कर्म और भाग्य का रहस्य समझो। क्या भाग्य पहले से तय होता है? नहीं, भाग्य एक डायरी है जो हर पल तुम्हारे कर्मों से लिखी जा रही है। एक बीज अगर सही समय पर बोया जाए, सिंचाई हो, धूप मिले, तो वह पेड़ बनता है। लेकिन अगर वही बीज जमीन में पड़ा रह जाए बिना देखभाल के, तो क्या वह खुद से फल देगा? तुम्हारा भाग्य भी ऐसा ही है। कर्म बीज है और देखभाल तुम्हारी सोच, मेहनत और धैर्य है। श्री कृष्ण का दृष्टिकोण, मनुष्य अपने कर्मों से ही महान बनता है। जो जैसा कर्म करता है उसका भविष्य वैसा ही होता है। भाग्य कोई जादू नहीं है, वह केवल तुम्हारे ही कर्मों की छाया है। एक लकड़हारा और उसका भाग्य। एक बार एक लकड़हारा जंगल में पेड़ काटता था, बहुत मेहनत करता,
लेकिन कम कमाता। उसने कहा, मेरे भाग्य में गरीबी है। एक दिन किसी संत ने उसे कहा, थोड़ा आगे जाओ, वहां चंदन के पेड़ हैं। उसने कोशिश की और सच में पाया। अब उसने सोचा, काश मैंने पहले ही प्रयास किया होता। कभी कभी भाग्य आगे खड़ा होता है, पर हम खुद ही कर्म करना बंद कर देते हैं। तो क्या सब कुछ कर्म से बदल सकता है? हाँ, कर्म ही एकमात्र शक्ति है जो भाग्य को चुनौती दे सकती है। भाग्य वो है जो तुम्हें मिलता है, कर्म वो है जो तुम करते हो। और जब कर्म बदलता है तो भाग्य भी घुटनों पर आ जाता है। आत्मशक्ति से भाग्य का निर्माण। जो मनुष्य खुद को कमजोर मान लेता है, उसका भाग्य भी कमजोर हो जाता है। पर जो मनुष्य कहता है, मैं करूंगा, उसका भाग्य खुद रास्ता बनाता है। स्वधर्म पालन करो, अपने कर्म को समझो और उसे पूरे मन से करो। फल की चिंता मत करो। जब तुम निष्काम भाव से कर्म करते हो, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारा साथ देता है। विश्वास रखो खुद पर, अपने कर्म पर और उस परम शक्ति पर जो हर कर्म का लेखा रखती है। कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहां अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। जो जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही कर्म भुगतना पड़ता है। इसलिए ये नितांत आवश्यक है कि हम अपने कर्मों का लेखा जोखा करें। हमारा अगला जन्म किस प्राणी के रूप में होगा, यह सब कुछ हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। अनेक जन्मों में किए हुए कर्म हमारे अंतःकरण में संग्रहित रहते हैं। वे संचित कर्म कहलाते हैं और उनसे ही प्रारब्ध बनता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहां तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहां से छूटती है, अगले जन्म में वह वहीं से प्रारंभ होती है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है, वह परमात्मा के करीब है। लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होता है, तो वह उन सारे नियमों का पालन करता है जो सामान्य मनुष्य के लिए है। लौकिक और पारमार्थिक कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन तो करना ही चाहिए, पर उन किए हुए कर्मों और संसाधनों के प्रति अपनी आसक्ति न बढ़ाए। जैसे कोई मेहनत करके भी परीक्षा में फेल हो जाता है, तब उसका भाग्य खराब था, ऐसा कोई कहता है। वहीं दूसरी ओर किसी ने बिल्कुल मेहनत नहीं की, लेकिन परीक्षा में पास हो गया, तब कहा जाएगा कि उसका लक तेज था। लेकिन इस तरह की बातें सिर्फ मन को अच्छी लगे, सुकून मिले, इसलिए कही जाती हैं। वास्तव में क्या है, कर्म करने का फल नहीं मिलता, तो फिर किस बात का फल आता है? यदि कर्म बंधन में नहीं डालता, तो बंधन का कारण क्या होता है? इन सवालों के जवाब जब गहराई से जाने जाएंगे, तो कर्म इस विषय के बारे में लोगों की सारी उलझनें सुलझ जाएंगी। जीवन में भाग्य से मत डरो, कर्म से लड़ो, क्योंकि जब तुम कर्म करते हो निष्ठा से, तब खुद
भगवान भी तुम्हारे पक्ष में हो जाते हैं। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में है। अगर आज तुम अपने जीवन को बदलने का निर्णय लेते हो तो भाग्य भी उस निर्णय के आगे झुक जाता है। कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। देर हो सकती है लेकिन अंधकार से पहले भोर अवश्य होती है। अगर हमारे इस आध्यात्मिक संदेश ने आपके हृदय को स्पर्श किया है तो इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिव्य विचारों से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली नई प्रेरणाओं के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।